प्रेज द लॉर्ड। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्राचीन और रोमांचक कहानी के अंदर चलने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें इंसानी इतिहास के सबसे बड़े संकट और उसमें बचे रहने के एक अविश्वसनीय संघर्ष के बारे में बताती है। हम बात कर रहे हैं जेनेसिस के 6 अध्याय की। इस पूरे अध्याय में हम सिर्फ उस वक्त के भयंकर नैतिक पतन को नहीं समझेंगे, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी भी देखेंगे जो पूरी दुनिया के खिलाफ बिल्कुल अकेला खड़ा था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गहरे और ऐतिहासिक विषय में सीधे दाखिल होते हैं। उस वक्त की दुनिया की हालत को समझना वाकई जरूरी है। 1 मिनट के लिए सोचिए। स्रोत के अनुसार इंसानों की बुराई इस हद तक बढ़ चुकी थी कि उनके दिल के विचारों का हर झुकाव हर समय केवल बुराई था। मतलब ये कल्पना करना भी डरावना लगता है कि एक ऐसी दुनिया जहां करप्शन, हिंसा और स्वार्थ ने समाज के हर हिस्से को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया हो। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं थी। एक पूरी की पूरी सभ्यता गहरे अंधकार में डूब चुकी थी। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस संकट की शुरुआत किसी बाहरी खतरे से नहीं, बल्कि खुद इंसान के अंदर के अंधकार से हुई थी। और हाँ, ये सारी बातें हम हवा में नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने ये मूल दस्तावेज है जो न्यू इंटरनेशनल वर्जन से लिया गया जेनेसिस 6 का अकाउंट है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आज हम जो भी जानकारी देख रहे हैं वो सीधे इस प्राचीन टेक्स्ट से निकल कर आ रही है। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसने हजारों सालों से इंसानियत को रास्ता दिखाया है और हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों को छुआ है। अब इस बढ़ते हुए करप्शन का एक बहुत ही डायरेक्ट और तुरंत असर हुआ। 120 साल की समय सीमा। टेक्स्ट के मुताबिक अब इंसानों की उम्र असीमित नहीं रहने वाली थी। उनके दिन धरती पर सिर्फ 120 साल तक लिमिट कर दिए गए। इसे एक तरह का ईश्वरीय आदेश समझिए। एक ऐसी क्लियर लाइन जो ये बताती है कि जब कोई समाज पूरी तरह बुराई में डूब जाता है तो उसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। असल में ये 120 साल की लिमिट एक तरह से पूरी सभ्यता के लिए उल्टी गिनती यानी काउंटडाउन की शुरुआत थी। उस समय की सोसाइटी को थोड़ा और करीब से समझने के लिए हमें नेफिलिम के बारे में जानना होगा। खैर, ये नेफिलिम आखिर थे कौन? स्रोत इन्हें प्राचीन काल के शूरवीर और प्रसिद्ध पुरुष बताता है। ये वो लोग थे जो परमेश्वर के पुत्रों और मनुष्यों की पुत्रियों के मिलन से पैदा हुए थे। ये डिटेल वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये हमें जलप्रलय से ठीक पहले की दुनिया की एक साफ तस्वीर दिखाता है। एक ऐसी दुनिया जहां महान योद्धा और बेहद शक्तिशाली लोग मौजूद तो थे, लेकिन उनके होने के बावजूद समाज में नैतिकता का पूरी तरह से पतन हो चुका था। अब यहां आकर हमारी कहानी एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लेती है। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ पूरी दुनिया हिंसा और करप्शन से भरी हुई है, जिसने एक गहरा दुख पैदा कर दिया था, और दूसरी तरफ इस घने अंधेरे के बीच सिर्फ एक इकलौता व्यक्ति रोशनी की किरण की तरह खड़ा है, नोह। जब आसपास का हर एक इंसान गलत रास्ते पर जा रहा हो, तब पूरी दुनिया के खिलाफ अकेले खड़े होकर अपनी ईमानदारी बनाए रखना वाकई एक अकल्पनीय संघर्ष है। ये उस अकेले इंसान के अंदर की ताकत को दर्शाता है। तो आखिर नूह किस तरह का इंसान था? टेक्स्ट बताता है कि वो परमेश्वर की नज़र में अनुग्रह पा चुका था। वो धर्मी था, अपने वक्त के लोगों के बीच बिल्कुल निर्दोष था और पूरी वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलता था। उसके 3 बेटे भी थे, शैम, हैम और जाफेत। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अपना कैरेक्टर और इंटेग्रिटी बचाकर रखना बिल्कुल मुमकिन है। नूह और उसका परिवार एक जीता जागता उदाहरण है कि जब पूरी दुनिया भ्रष्ट हो चुकी हो, तब भी एक अलग और सही रास्ता चुना जा सकता है। लेकिन दुनिया के हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि एक आखिरी और निर्णायक कदम उठाना जरूरी हो गया था। वह खौफनाक फैसला था, मैं सब लोगों का अंत करने जा रहा हूं, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी हिंसा से भर गई है। यही वो पल है जहां कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब यह सिर्फ एक तबाह हो रही दुनिया की कहानी नहीं रह गई। अब यहां से शुरुआत होती है एक वर्ल्ड सेविंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की। विनाश की इस घोषणा के साथ ही अस्तित्व को बचाने की एक ऐसी योजना बनती है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। और वो योजना कोई छोटी मोटी नहीं थी। स्रोत के फुटनोट्स उस विशाल आर्क यानी नाव के ब्लूप्रिंट्स को आज के मेजरमेंट में ट्रांसलेट करते हैं। प्राचीन समय में इसे क्यूबिट्स में नापा गया था। 300 क्यूबिट्स लंबी, 50 क्यूबिट्स चौड़ी और 30 क्यूबिट्स ऊंची। अगर हम इसको आज के हिसाब से देखें तो ये लगभग 450 फीट लंबी, 75 फीट चौड़ी और 50 फीट ऊंची थी। सोच कर देखिए, ये कोई आम नाव नहीं थी। ये एक तैरता हुआ शहर था जिसे सिर्फ एक ही परिवार को बनाना था।
इस स्केल को सच में फील करने के लिए एक सिंपल एनालॉजी लेते हैं। इसकी तुलना आज के किसी बड़े फुटबॉल मैदान या एक विशाल फेरी से कीजिए। उस प्राचीन काल में बिना किसी आधुनिक क्रेन या भारी मशीनों के एक ऐसी संरचना बनाना जो आज के सबसे बड़े जहाज़ों को टक्कर दे सके, बाप रे! ये रोज़मर्रा का उदाहरण हमें ये समझने में मदद करता है कि ये काम कितना बड़ा और चैलेंजिंग था। और सबसे बड़ी बात, इसे सिर्फ इंसानी हाथों और दृढ़ संकल्प के दम पर पूरा किया जाना था। चलिए अब बात करते हैं इसके बिल्डिंग मटेरियल्स की। परमेश्वर ने साफ निर्देश दिए थे कि इस नाव को साइप्रस यानी गौफर की लकड़ी से बनाना है। और सिर्फ लकड़ी ही नहीं, इसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से पिच यानी राल से लीपना था। ये चीजें ऐसी रैंडमली सिलेक्ट नहीं की गई थी। आने वाले उस विनाशकारी जल प्रलय के तूफानी पानी और भयंकर थपेड़ों से बचने के लिए इन्हें बहुत ही कैलकुलेट करके चुना गया था। और इस राल या पिच का इस्तेमाल वाकई एक गेम चेंजर था। ये प्राचीन काल की सबसे बेहतरीन मैरीटाइम वाटरप्रूफिंग टेक्निक थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज हम मॉडर्न जहाज़ों के निचले हिस्से को किसी भी लीकेज या डिजास्टर से बचाने के लिए सील करते हैं। पिच का इस्तेमाल इसलिए था ताकि जब दुनिया का सबसे बड़ा तूफान आए तो नाव के अंदर पानी की एक बूंद भी ना घुस सके। ये उनके लिए एक अभेद्य कवच था। नाव के बाहरी सुरक्षा तो हो गई, अब इसका इंटरनल डिज़ाइन भी बेहद दिलचस्प था। इसकी आर्किटेक्चर पूरी तरह से कंट्रोल थी। इसमें एक छत थी जिसके ठीक नीचे 18 इंच की जगह छोड़ी गई थी, शायद फ्रेश हवा और रोशनी के लिए। किनारे पर एक दरवाज़ा लगाया गया था और अंदर से इसे 3 फ्लोर्स, निचली, मध्य और ऊपरी डेक में बांटा गया था। ये सिर्फ एक खाली लकड़ी का डब्बा नहीं था, ये एक बेहतरीन और हाईली स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन था ताकि बाहरी दुनिया की तबाही अंदर ना आ सके। अब हम इस कहानी के सबसे गहरे और इम्पॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं, वाचा यानी कॉवेनेंट। इसे एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट या आज के टाइम की एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह समझिए, जो एक बहुत बड़ी आफत आने से पहले बनाई गई हो। परमेश्वर ने नूह के साथ ये वादा किया था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक पक्की गारंटी थी कि चाहे पूरी दुनिया नष्ट हो जाए, नूह और उसके परिवार की जान पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। अब इस कवरेंट के बाद जिम्मेदारी और भी बड़ी हो गई। सिर्फ नाव बनाना ही काफी नहीं था। निर्देश ये था कि धरती के हर जीवित प्राणी का एक जोड़ा, नर और मादा, नाव में लाया जाए। हर तरह के पक्षी, हर तरह के जानवर, और हां, उन सब के और नूह के परिवार के लिए ढेर सारा खाना भी जमा करना था। जरा इसके लॉजिस्टिक्स के बारे में सोचिए। ये इतना विशाल टास्क था जिसकी कल्पना करके ही होश उड़ जाते हैं। विनाश बिल्कुल करीब था और ये आखिरी तैयारियां सच में बहुत स्ट्रेस भरी रही होंगी। लेकिन इन सब के बीच जो लाइन सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है, नूह ने सब कुछ ठीक वैसे ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। ये अपने आप में कितना पावरफुल स्टेटमेंट है ना, एक प्राचीन आदेश पर इतना असंभव सा लगने वाला मिशन एग्जीक्यूट करना, बिना किसी शक के, पूरे समर्पण और विश्वास के साथ। नूह ने ना सिर्फ एक नाव बनाई बल्कि उसने अपना पूरा अस्तित्व उस एक आदेश को पूरा करने में लगा दिया। तो इस ऐतिहासिक घटना से हमें क्या सीख मिलती है? हम इससे 3 बहुत ही प्रैक्टिकल एक्शनेबल स्टेप्स निकाल सकते हैं। पहला, वफादारी से चलें। चाहे आसपास की दुनिया कितनी भी भ्रष्ट हो, अपनी ईमानदारी बनाए रखें। दूसरा, निर्देशों का ध्यान से पालन करें। जब कोई बड़ा गोल अचीव करना हो तो छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और तीसरा, भविष्य की तैयारी करें। संकट के आने से पहले ही खुद को और अपने रिसोर्सेज को तैयार कर लेना समझदारी है। अब चलते चलते अपने दिमाग में इस एक सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस मॉडर्न दौर में भी हमारे आगे कई तरह के तूफान और संकट आते हैं, तो हम उनका सामना उस अकेले प्रकाश स्तंभ यानी नूह जैसी दृढ़ता और इंटेग्रिटी के साथ कैसे करेंगे? उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने कुछ नया और गहरा सोचने पर मजबूर किया होगा। अपना ध्यान रखें और हां, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।